हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हम टपल्स को कवर करेंगे और ये रिवीजन टूर का बस इस वीडियो में पूरा टपल कवर कर दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा रहे तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे टपल्स होते क्या हैं। देखा, अब पिछली बार में इंक खत्म हो गई, इसमें इंक डाल दिए मैंने। और साथ में ही इससे पहले कि आप लोग और आगे बढ़ें, अगर आपको नोट्स चाहिए हो मेरे, ठीक है, इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नोट्स अवेलेबल है इस चैनल पे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम का उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब देखो सबसे पहले टपल्स है क्या। टपल्स जैसे कि हमने डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि लाइक हमने पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था, तो टपल्स को होता क्या है कि टपल्स को हम स्टोर करते हैं किसमें पैरेंथेसिस में। किसमें बोलते हैं? पैरेंथेसिस में। अब इसको बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अभी मैंने इसको साफ किया था और ये सही से लगता है, साफ नहीं हुआ, कोई नहीं। अब इनको कैसे स्टोर करा जाता है? राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट इस तरीके से। ठीक है, और देखो अब हम कुछ टपल्स पहले बना के देख लेते हैं, और पहले हम ये देख लेते हैं कि यार टपल्स कौन कौन से टाइप्स के बन सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जैसे मैंने आपको लिस्ट में बताया था, सेम फॉर्मेट फॉलो करूंगा जैसे मैंने लिस्ट में बताया था। और जब मेथड और फंक्शंस की बातें आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कॉमन है, तो वो आप बड़े आराम से समझ जाओगे, तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर आपको ऐसे टपल में, मैंने आपको सब नोट्स में समझाया हुआ है, अगर आपको कभी ऐसा टपल मिलता है तो ये बेसिकली कैसा टपल है? इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये हमारा कैसा है? ये एम्प्टी टपल है। कैसा है ये? एम्प्टी टपल। अब अगर मैं इसी टपल में 1 लिख दूं, 1 कॉमा, तो अब ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया टपल विद 1 एलिमेंट। क्या हो गया? टपल विद 1 एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, हाँ भैया, अगर हम 2 लिख देंगे तो मल्टी एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, बात तुम्हारी सही है। लेकिन अब अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, हम एक टपल जो हमारा वो सेम डेटा टाइप का हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें क्या चीज़ है? ये जो टपल है हमारा, ये है टपल ऑफ सेम डेटा टाइप्स, या हम यही बोल सकते हैं कि ये इंटीजर है, टपल ऑफ इंटीजर। ये टपल कैसा बना? ये टपल हमारा इंटीजर बना हुआ है। और कैसा बन सकता है? अब हम क्या कह सकते हैं इसको, देखो हम सेम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। 1 2 3.4 से 9 कर दिया, 4.8। अब इसमें हमने क्या किया? हमने इसमें जो हमारा डेटा टाइप था हमने उसको मिक्स कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि टपल ऑफ। अब ये टपल ऑफ नंबर्स हो गया, क्योंकि नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है? हमारा इंटीजर भी आता है, हमारा इंटीजर पार्ट भी आता है, और फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी आती है। फ्लोटिंग वैल्यूज़ का मतलब डेसिमल वैल्यूज़ भी आते हैं। अब अगर हम इसके बाद देखें तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? A, B और C, यानी कि अब इसमें क्या है? ये ABC हमारे क्या है? कैरेक्टर्स हैं। तो हमारा ये हो गया टपल ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब भैया इसके अलावा भी कुछ बन सकता है। हाँ, अब क्या करते हैं? हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। सो अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो A1 और B और 2। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको सीधा बोल देंगे, मिक्स किया है तो ये है टपल ऑफ, क्या है? टपल ऑफ मिक्स्ड, और आगे वैल्यू टाइप्स। हमने यहाँ पर क्या करा है? मिक्स कर दिया। क्या मिक्स किया हमने? यहाँ नंबर ले आया हूँ और मैं कैरेक्टर्स लेके आ गया हूँ। ठीक है, हाँ भैया। अब हमें क्या करना है? हम चाहें तो टपल ऑफ स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। अब लाइक 1 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा टपल ऑफ स्ट्रिंग्स। जैसे कि हमने सेम कवर करा था, हमने किसके अंदर? लिस्ट के अंदर कवर किया था ना, ये लिस्ट में कौन कौन सा डेटा हमारा पॉसिबल हो सकता है, सेम वैसा यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखो, अब ये देखते हैं कि यार हम टपल्स को बनाएंगे कैसे। यहाँ तो हमने ये बात कर ली टपल कैसे हम टपल को रिप्रेजेंट करेंगे और टपल्स को कैसे कैसे टपल क्रिएट करे जा सकते हैं। लेकिन मुद्दा तो यही रहेगा ना कि यार भैया बात तो वो सारी बातें सही हैं,
अब ये तो बताओ टपल बनेगा कैसे, और कौन कौन से तरीके रहेंगे टपल्स को क्रिएट करने के लिए, है ना। और बच्चे देखो आप लोग जो भी फीडबैक देते हो वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। कल एक बच्चे ने कहा था भैया कितनी वीडियोस बची हैं इस चैप्टर की, तो इस वीडियो को मैं वो चाहता तो और भी लंबा मतलब कि डिवाइड करके डाल सकता था, बट जो ये टॉपिक है ये टपल्स यहाँ आपका पूरा आप कवर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो नाउ अगेन हमारा टॉपिक रहेगा क्रिएटिंग टपल्स। अब टपल्स को बनाने इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके, और एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से समझो। पहला तरीका है हमारे पास कि हम एम्प्टी टपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एम्प्टी टपल। वो बड़ा आसान है, वो बिल्कुल आसान। क्या हमें करना क्या है, सिंपल, टी बराबर हमको एक टपल बनाना है तो हमने ले लिया। अब ये हमारा क्या है, एम्प्टी टपल है, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि अगर हमको सिंगल एलिमेंट टपल, आपकी बुक में जो दिया है ना आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, पर अभी किताब से कुछ माइनस नहीं करूंगा और एक चीज समझा दूंगा। अगर हमको क्या करना है, सिंपल मेरे को एक टपल बनाना था, ठीक है, और इसमें एक ही एलिमेंट है, सो लाइक टी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, टपल राउंड पैरेंथेसिस है और इसके अंदर 1 यानी एक ही एलिमेंट है। अब तीसरा तरीका क्या है कि भैया हो सकता है कि कोई पहले से सीक्वेंस है, मान लो पहले से एक स्ट्रिंग है, उसको हमें टपल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि क्रिएटिंग टपल फ्रॉम, अब क्रिएटिंग टपल तो लिखा ही है, सो फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। वो हम कैसे करेंगे, तो इसका आप सिंटेक्स समझ लो, ठीक है। सिंटेक्स क्या रहेगा कि जो नया टपल है, लाइक टी बराबर टपल और सीक्वेंस, ठीक है। अब आपको जैसे कि मान लो मुझे टपल बनाना है एक, उसका टपल का नाम रहेगा, उसका नाम रख लेता हूँ मैं T2, ठीक है, और टपल क्रिएट करना है मुझे। सीक्वेंस मेरे पास है लाइक, ठीक है, मुझे इसका सीक्वेंस बना देगा, तो ये करेगा LIKE, सबको अलग अलग कर देगा, ठीक है। मतलब कैसे करेगा देखो, अब T2 बेसिकली हो क्या जाएगा, T2 हो जाएगा LIK और E, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब और अगर हम देखें, ये तो हमारे पास अभी कितने 3 तरीके हुए ना, और भी तरीके हमारे पास अभी। अब देखो अगला तरीका हमारे पास कि हम कीबोर्ड से अगर हम चाहते हैं डायरेक्ट कोई वैल्यू एंटर करे यूजर और उसका हमारा टपल बन जाए, तो बहुत आसान चीज़ है, हमें बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो इसको हम लिखेंगे यूजर इनपुट से, देखो कैसे बनेगा, यूजर इनपुट से। देखो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल चाहिए, लाइक मैं T3 ले लेता हूँ, T3 इक्वल टू टपल, ठीक है। नॉर्मल अभी ऐसे क्रिएट कर रहे थे ना, ब्लैंक टपल, बस जहां पे वैल्यू है ना वहां पे हम इनपुट यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, इनपुट, और यहां पे हम दे देंगे एंटर वैल्यू ऑफ टपल, मान लो मैंने कि लिख दिया, ये इसका बंद किया और ये ब्रैकेट इसका बंद किया, तो ये क्या हो गया, हमारा यूजर इनपुट से हमने क्रिएट किया है अपना टपल्स। अब देखो अब क्या रिवीजन टूर है, और मैंने आप सभी को बेसिक चीजें जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। और अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो हम कवर करें। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग्स। अब लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ सिमिलैरिटीज, उसके बाद हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिख लिया जाए, तो आप भी कॉपी में लिख लो अपनी, लिस्ट वर्सेस टपल्स। और यहाँ से आपने जो पहले वीडियोस देख रखे होंगे ना, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट 1 है हमारा सिमिलैरिटीज। क्या क्या इन दोनों में सिमिलर है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे सिमिलैरिटीज की, चलो आ जाओ। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है सब आपको रिकॉल आएगा। अब यहाँ से देखो क्या क्या आया। पहली सिमिलैरिटीज है, ए पॉइंट डाल देता हूँ, ए पॉइंट। पहली सिमिलैरिटी क्या है कि लेंथ, यानी कि इन दोनों में अगर हम लिस्ट की भी बात करें और टपल की भी बात करें, तो लेंथ फंक्शन जो है, लेंथ फंक्शन क्या देता है, ये हमको देता है
नंबर ऑफ आइटम्स, इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन या तो लिस्ट की बात कर लो या फिर टपल की बात कर लो आप, ठीक है। हाँ भैया चलो समझ में आ गया, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दूसरा बात करें यहाँ पर, दूसरी सिमिलरिटी क्या है इनके बीच में, दूसरी सिमिलरिटी है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। अगर आपको ये नहीं पता है कि इंडेक्सिंग क्या होता है और स्लाइसिंग क्या होता है तो आपको बताता हूँ मैं। देखो इंडेक्सिंग क्या है, अगर हमारे पास कोई भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मान लो, ठीक है, स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ, अपना नाम ले लेता हूँ विशाल। तो अब इसके जो हमारा पास एक कैरेक्टर है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी। और इंडेक्सिंग हमारी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होती है हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारी नेगेटिव होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो हमारी होती है वो स्टार्ट होती है 0 से और बैकवर्ड इंडेक्सिंग शुरू होती है -1 से, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें तो 0 1 2 3 4 और 5, ओके। और वहीं पर अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग शुरू करें तो ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। क्या बात क्लियर है? क्लियर है। अब इंडेक्सिंग तो हमने समझ लिया, स्लाइसिंग क्या है। स्लाइस का देखो मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा है ना कि यार हमने एक फ्रूट का स्लाइस ले, यानी एक टुकड़ा, तो सेम यहाँ पे है कि आपने अगर एक स्ट्रिंग का कोई भी एक टुकड़ा अगर आपको यूज़ करना है तो उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ भैया ये बात तो क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया फिर तो। अब हम देखते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। देखो अगर आपको अब टपल्स के साथ इंडेक्सिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ आई का यूज़ करेंगे। और अभी क्या करेगा, ये करेगा क्या, देखो इट विल रिटर्न आइटम एट आई पोजीशन, ठीक है। जो भी आई पोजीशन में आपकी वैल्यू होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। और वहीं पर अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, आई और जे। अब ये आपको रिटर्न कर देगा क्या, रिटर्न स्लाइस ऑफ लिस्ट या टपल कह दो आप, ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल आपको स्लाइस मिल जाएगा। और कहाँ तक का एलिमेंट आएगा, अब एलिमेंट्स कहाँ तक के आएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आगे, कंटेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट आई टू जे। अब आई टू जे यहाँ देना क्या है, वो आपको देनी है उसकी पोजिशनल वैल्यू, ठीक है, मतलब इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग आपको देना होता है। और ये बहुत डेप्थ में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब क्या था, सिलेबस हमारा लेट हो रहा है, इस चक्कर में मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, मैंने क्या बोला था, जो आपको मैंने पढ़ाया अच्छे से पढ़ाया, और जो आगे जब वो चीज़ आ रही है तो मैं उसको दोबारा पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ, इसलिए मैं आपको वो चीज़ समझा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने ये कहा कि पुराने से पढ़ लेना, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो इस चैप्टर की, इसलिए। अगला है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, तो ये आपको पता होगा। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं, देखो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है हमारा इन ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉट इन ऑपरेटर। और ये दोनों में ही काम करता है। इन ऑपरेटर का काम होता है ये बताता है कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू को आप सर्च कर रहे हो वो लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। और नॉट इन ऑपरेटर ये बताता है कि क्या ये वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तब वो ट्रू होता है, ओके। ये मैं आपको डिफरेंस में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ इन दोनों के बीच में। अब हमारे पास है नेक्स्ट, आओ इधर कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन, ठीक है, पूरे बिगाड़ देता हूँ मैं, जो कि मैं आपको बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। कैटिनेशन क्या होता है, और सॉरी इसका नाम होता है कनकैटिनेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किसकी बात करी जा रही है। यहाँ पर बात हो रही है कनकैटिनेशन ऑपरेटर एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर, रेप्लिकेशन ऑपरेटर। कनकैटिनेशन ऑपरेटर होता कुछ नहीं है, ये एडिशन इसका साइन होता है, इसका साइन होता है मल्टीप्लिकेशन। अब कनकैटिनेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये दो स्ट्रिंग्स को ये क्या करते हैं, टू
आप इनको बोलते हो दो लिस्ट को या दो टपल्स को, स्ट्रिंग्स में बात करें तो स्ट्रिंग्स को ये क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड। अब इसको हम इस तरीके से लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। ये दो स्ट्रिंग्स, ठीक है, लिस्ट टपल्स को क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें रिप्लिकेशन ऑपरेटर, तो रिप्लिकेशन ऑपरेटर हमारा क्या करता है, रिप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स, क्या, नंबर ऑफ टाइम्स जो है, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके वो आउटपुट में शो कर देता है। लाइक अगर मैं लिख दूं, अगर इसको मैंने लाइक का एग्जांपल ले लूं और मैंने अगर इंटू 3 कर दिया तो ये सिंपली क्या करेगा, लाइक लाइक और ये लाइक, ऐसा आपका आउटपुट दे देगा, ठीक है। सेम केस टपल्स में रहेगा और सेम केस हमारा लिस्ट के अंदर रहने वाला है। अब हमारे पास एक और चीज़ बचती है, वो देख लो, वो क्या है कि एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। वो क्या सिमिलरिटी है इनमें, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यानी कि हम चाहे लिस्ट हो या टपल हो, हम दोनों के अंदर, चाहे लिस्ट हो हमारी या हमारा टपल हो, हम दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं, हम दोनों के अंदर हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये इनमें सिमिलरिटी है, ठीक है। और वो एक्सेस कैसे करना है, अगर आपको एक्सेस करना है तो लिस्ट के लिए आपको टी ऑफ आई यूज करना पड़ेगा। आई जो यहाँ पे रहेगी वो आपकी रहेगी पोजिशनल वैल्यू ऑफ, किसकी, पोजिशनल वैल्यू ऑफ आइटम टू बी एक्सेस्ड, ठीक है। अब कहोगे राइटिंग गड़बड़, तो यार तेज लिखता हूं तो मेरी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या है, पोजिशनल वैल्यू ऑफ द आइटम टू बी एक्सेस, यानी कि जिस आइटम को हमको एक्सेस करना है अपने किस में से, लिस्ट में से, टपल में से, हमको उसकी पोजीशनल वैल्यू देनी होगी। और पोजीशनल वैल्यू बेसिकली क्या होती है, हमारी इंडेक्सिंग होती है। तो मैंने यहाँ समझाई थी, इंडेक्सिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है हमारी पॉजिटिव होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारी नेगेटिव होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो हमारी होती है वो 0 शुरू होती है और हमारी जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमारी -1 से शुरू होती है। अब हमने बात कर ली इनमें सिमिलैरिटीज की। अब एक चीज बच जाती है भैया, अगर कुछ इनमें सिमिलर है तो कुछ तो इनमें डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इनमें बहुत आसान है और बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, वो ये है, मैं आपको समझा देता हूं। डिफरेंस बहुत आसान है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारे टपल्स हैं, ये रहे हमारे लिस्ट और ये रहे हमारे टपल्स, ठीक है। टपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल, और लिस्ट जो होती है वो हमारी होती है म्यूटेबल। वो क्यों, अब भैया इसका मतलब क्या है, ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल लिख दिया आपने, बस देखो। म्यूटेबल का मतलब है कि आप एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद में, देखो अगर आपने एक बार वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है, तो आप उसमें जो चेंज है वो कर सकते हो, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करके उसमें चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो इम्यूटेबल है, इसमें अगर आपने एक बार वैल्यू को क्या कर दिया, वैल्यू को करा असाइन, अगर तुमने एक बार वैल्यू को असाइन कर दिया तो इसके अंदर आप फिर कुछ भी कर लो, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। ये इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है लिस्ट और टपल्स के अंदर, ठीक है। तो भैया अब ये बात भी समझ में आ गई कि एक में तो भैया मामला जो है, मतलब कि हम तो मोस्टली भैया लिस्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हम आगे सुधार कर लेंगे, है ना। लेकिन टपल्स को वहीं यूज करेंगे जहां पे फिक्स वैल्यू वाला कंसेप्ट चलेगा। अब हम बात करेंगे टपल्स के ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। टपल ऑपरेशंस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा बिकॉज लिस्ट के ऑपरेशंस मैं पढ़ चुका हूँ और इसमें आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा यार, बहुत ज़्यादा नहीं है। और बिकॉज रिवीजन टूर है, मैंने आपको बेसिक्स तो इतने अच्छे से पढ़ाई दें कि आपका काम हो जाएगा, अगर 11th भी नहीं पढ़ी है तब भी। अब देखो पहला क्या है, ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग
टपल। अब ट्रावर्सिंग करने से पहले हम ट्रावर्सिंग का मतलब समझ लेते हैं। तो ट्रावर्सिंग का जो मतलब होता है वो होता है कि एसेसिंग ईच एलिमेंट। क्या मतलब होता है? एसेसिंग ईच एलिमेंट, यानी कि हमको हर एलिमेंट के पास जाना है और उसको प्रिंट आउट में ले लेना है, उसको हमें प्रिंट में ले लेना है। इतना होता है हमारा ट्रावर्सिंग। तो हम इसको कैसे करेंगे देख लो, हम सिंपली फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। आपको सिंटैक्स बता देता हूँ ट्रावर्सिंग का। फॉर, और फॉर के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाएगा इन, और यहाँ पे आपका टपल का नाम रहेगा, ठीक है। और इनको लगाना मत भूलना वरना लूप काम नहीं करेगा। और सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट के बाद जो आपका ये क्या टपल का नाम, या फिर इसको ऐसे लिख दूं कंफ्यूज नहीं होगा, देखो प्रिंट टपल का नाम, और यहाँ पर ये आपका आइटम का नाम रहेगा। भैया लिख दिया, मजा नहीं आया भैया, समझा दो थोड़ा एक बार। चलो भाई समझा दिया जाए फिर तो एक काम करते हैं हम, एक हमारे पास पहले तो हम इंक चेंज करेंगे। इंक चेंज मतलब मार्कर चेंज, है ना। ब्रैक से देखते हैं यार। चलो क्या करें, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं T2 इज इक्वल टू, हम इसको मान लेते हैं कि हमारे ये है LIK और E, ठीक है। लाइक कर देना इस वीडियो के भी तुम। चलो अब हम क्या करेंगे, हमको ट्रावर्सिंग करनी थी तो हमने फॉर, हमने एक वेरिएबल ले लिया मान लो x नाम का, और इन टपल का नाम हमारा T2 है, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, प्रिंट टपल हमारा क्या था T2, वेरिएबल हमारा x, ठीक है। बात समझ गए। अब ये हमारा फॉर लूप है और ये ऑटोमेटिक जो अभी इसकी स्टेप वैल्यू क्या होगी, इसकी स्टेप वैल्यू होगी +1। ये ऑटोमेटिक एक एक करके प्रोसेस करता चला जाएगा, ठीक है। हाँ भैया ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, हाँ ना बोल यार। अरे आया नहीं आया, अरे सर आ गया भैया यार आप भी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो यार क्या है, मैसेज में वन साइड हो जाता है ना, ऑफलाइन होते तो और मजा आ जाता फिर तो। चलो भाई अब देखो अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइनिंग का टपल। यहाँ पे हम वापस इस्तेमाल करेंगे अपनी उसी किसका, अपने एक ऑपरेटर का, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। उसका नाम है कनकैटिनेशन ऑपरेटर। वो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये दो टपल्स को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। भैया समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से बताओ। तो एग्जाम्पल ले लो, मान लो हमारे T1 एक टपल है और ये 1, 2, 3, 4 है, और ये हमारा T2 एक टपल है। ये कैसा नाम है इसका, ये 2, 4, 6, 8 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया। अगर हम T1 + T2 कर देंगे तो हमारा जो अगला टपल बन जाएगा वो बन जाएगा 1, 2, 3, 4, वेट। और पता ये क्या करेगा, ये जो है दो को इसमें ऐड कर देगा। ये बात ध्यान रखना, ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा ये 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखो पहले जो है ना वो पहले आएगा 4, दूसरा वाला इधर आएगा 2, 4, 6, 8। क्या बात समझ में आई, आगे भैया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कनकैटिनेशन ऑपरेटर। और ये मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि तुमको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है रेप्लिकेटिंग टपल्स। अब इसमें हमारा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको वही फिर से आएगा। क्या आएगा, इसमें हमारा ऑपरेटर आएगा रेप्लिकेशन ऑपरेटर, वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है रेप्लिकेशन और ये ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका जो टपल लगा है, मान लो कि मेरा T1 ये टपल है, मान लो मैं एक टपल ले लेता हूँ T3, इसका है 2, 4, और अगर मैंने कर दिया T3 × 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू अब T3 क्या बन जाएगा, अब T3 बन जाएगा 2, 4, 2, 4। ये इसको ही 2 बार कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ T3 × 6, तो ये क्या करेगा, इसको 6 बार कर देगा। 6 बार कैसे कर देगा, 2, 4, 2, 4, 2, 4 और 2, 4। हाँ 1, 2, 3, 4 और 5, 6। अब ये 6 बार ऐसे 2, 4 कर देगा।
भैया समझ में आ गया है, आपने 2,4 2,4 बहुत कर दिया। कोई बात नहीं, जब तक तुमको नहीं समझ आएगा तब तक मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँगा, समझे। और अब से वीडियो का टाइम जो है वो आपका रहेगा शाम का 6 से 7 बजे के बीच में वीडियो आएगी आप लोगों की। कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर आराम से मस्त खाना पीना खा के वीडियो देख लेना, और जो जो वीडियो देखे वो बताएगा, आई सब्सक्राइब लिख देना या अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग। अब देखो स्लाइसिंग द टपल। स्लाइसिंग का मतलब क्या था हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब कि अगर एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, उसमें से कुछ सेट हमको निकाल लेना है, इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूं, मेरे पास T1 है और इसमें है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मान लो मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का निकालना है और मुझे एक इसकी स्लाइस बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। मैं इसको कैसे निकालूंगा वो समझ लो। पहला है हमारे पास क्या है, सीक्वेंस बराबर T स्टार्ट और स्टॉप। आपको क्या करना पड़ेगा, T की स्टार्ट वैल्यू, अब ये स्टार्ट और स्टॉप क्या है, स्टार्ट और स्टॉप जो है यहाँ पे आपको ये दोनों क्या है, इंडेक्स वैल्यूज, कि आपको कहाँ से कहाँ तक की आपको स्लाइस यहाँ से निकालनी है। क्या करनी है, कहाँ से कहाँ तक की स्लाइस निकालनी है। फिर इंडेक्स वैल्यू का कंसेप्ट वही आ जाएगा आपका वापस से। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। फॉरवर्ड हमारी पॉजिटिव होती है, ये हमारी नेगेटिव, ये 0 से ये -1 से शुरू होती है। क्या इतनी बात समझ में आई भैया? इतनी बात अब तो रटा दिया है आपने भैया। अब एक और चीज़ समझ लो, वो ये है कि अगर आपको अपने हिसाब से सीक्वेंसिंग करनी है, मतलब कि मान लो कि आपके पास एक सेट है टपल का, वो है 2 नंबर से, सारे इवन नंबर हैं उसके अंदर 2, 4, 8, मतलब कि ठीक है, मान लो लास्ट में 1000 दिया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हमें स्लाइस करना है, हमें वो वैल्यू चाहिए, हमें 0, हमें कोई पहली वैल्यू छोड़ दी हमने, ठीक है, और यहाँ से हमको यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। कहाँ तक की, इससे पहले क्या आएगा 998, यहाँ तक की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका इंडेक्स वैल्यू डाल दूंगा और स्टॉप में इसकी वैल्यू डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब इसके देखो 2 फायदे होते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग के। मुझे पता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग से इसकी वैल्यू -2 होगी और इसकी वैल्यू फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से 1 होगी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली T में पहले इसकी समझ लो आप, स्टार्ट वैल्यू लिखनी है, फिर स्टॉप वैल्यू लिखनी है और फिर स्टेप वैल्यू लिखते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ मैं। इसको T2 हो गया ये हमारा। स्टॉप हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 1 से, और स्टॉप कर रहे हैं -2 पे, बैकवर्ड स्लाइसिंग। और अब स्टेप वैल्यू का मतलब कि क्या आप चाहते हो, देखो ये 4, 6, 8 है, अगर आप चाहते हो कि एक वैल्यू छोड़ के आए, ठीक है, ऐसे स्टेप वैल्यू 1 होता है। 1 का मतलब क्या है, 1 के बाद, यानी कि पोजिशनल वैल्यू में वो 1 का इंक्रीमेंट करेगा। देखो इसका 1 है, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। अगर आप चाहते हो इसके बाद 1 ऐड हो तो यानी कि इस पे चला आएगा वो। अगर आप चाहते हो कि 1 छोड़ के आए तो हम 2 ऐड कर देंगे। अगर आप इसमें 2 ऐड करोगे, +2 करोगे, तो ये क्या पहुंचेगा, इस पे पहुंच जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 1 + 2 3, तो वही वाली वैल्यू शो करेगा, ठीक है। स्टेप वैल्यू वो वैल्यू होती है कि आपको 2 वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस रखना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो मान लो मैंने डाल दिया 2 का, तो फिर हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है भैया, समझ आ गई भैया। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ एक अच्छा कंसेप्ट है, वो ध्यान से समझ लो, वो मैंने पहले पढ़ाया ही नहीं है, तो पहले था ही नहीं, आप क्यों तुम्हें पढ़ाता कहाँ से। कंसेप्ट है अनपैकिंग अ टपल का कंसेप्ट है, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट है, अनपैकिंग अ टपल। अब ये देखो ये अनपैकिंग होती क्या है। अब जैसे हम घर में जाते हैं नानी घर पे, गर्मी में छुट्टियाँ होती हैं, नानी घर पे जाते हैं सब लोग, और फिर वापस आके अपना सामान क्या करते हैं, जो हम लेके आते हैं, नानी कुछ देती है, नानी कपड़े दिलाती है हमको, है ना, मामा कुछ दिला देते हैं, मामी कुछ दिला देती हैं, छोटे मामा कुछ दिला देते हैं, बड़े मामा कुछ दिलाते हैं, सारा एकदम खिलौने रख के कपड़े अपने नए नए घर ले आते हैं हम। फिर वो सारा सामान हम वापस करते हैं, अनपैक करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अनपैक करना है। अब देखो सबसे पहले समझो कि क्रिएटिंग अ टपल, सीधी सी डेफिनेशन समझ लो, क्रिएटिंग अ टपल
फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज, फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग। यानी कि अगर आपने एक कुछ वैल्यूज से एक टपल को बनाया है तो हम क्या बोलेंगे, पैकिंग बोलेंगे। और वहीं पर अगर आप उल्टा करते हो, आप क्या करते हो कि एक टपल से वापस सेट ऑफ वैल्यूज हो, ठीक है, सो इसको बोलेंगे क्रिएटिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, set of values from tuple is called unpacking, is called unpacking। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज स्पीड में लिखता हूं तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब देखो, अब अनपैकिंग कैसे करनी है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सिंटेक्स समझो पहले। देखो इसका सिंटेक्स है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 इक्वल टी। अब आपके पास जितने वेरिएबल हैं, ये समझा रहा हूं मैं अभी, एक सेकंड बस। देखो आपका जो ये वेरिएबल्स हैं वो डिपेंड करेंगे कितने टपल में एलिमेंट कितने। मान लो मेरे पास एक टपल है T1 बराबर, ठीक है, A, 2, C और D, E ले लेता हूं, चलो ठीक है, खुश। अब आपको इसको अनपैक करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने आपको वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो वेरिएबल ले लेता हूं मैं लाइक P, Q, R, S, T। ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद में इक्वल टू आपको करना है जो इस टपल का नाम है, जो इस टपल को आपने नाम दिया, और हमारा नाम है T1। ठीक है। तो क्या होगा, ये जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं ना वो एक एक करके इसमें चले जाएंगे। ठीक है, इस सेंटेंस से। अब जब आप इसका प्रिंट में लोगे, क्या लोगे, प्रिंट। आप जब प्रिंट लोगे P, Q, R, S, T का, तो आपको ये एक एक करके मिल जाएंगे, ऐसे A to C D E। ये तो नहीं आएगा, ये मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपको जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो प्रॉपर मैंने कुछ सिंबल लगा दिए इसके बीच में, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने आपको ऐसे समझा दिया। ठीक है, सो आपको अनपैकिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। ओके, अब जो है एक और बस बात बच रही है, उसके बाद हमारी जो लिस्ट की कहानी है वो हमारी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म। चलो भैया जल्दी खत्म करो, आप सिलेबस बहुत दिन से पढ़ा रहे हो, खत्म नहीं कर पा रहे हो। क्या बताऊं यार, कभी कॉलेज, कभी कुछ, कभी माइक खराब, कभी फ़ोन खराब, कभी लाइट खराब। कोई बात नहीं, अब ख़त्म होके ही रहेगा। तो लिस्ट, अब हम पढ़ेंगे टपल के फंक्शंस एंड मेथड्स। फंक्शंस बेसिकली होता क्या है, ये पाइथन के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इनका बस आपको पढ़ना है कि इनका यूज़ क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास लेंथ मेथड है। भैया आप बता चुके हो, कितने बार बताओगे कि लेंथ मेथड से हम लेंथ निकालते हैं। जी नहीं, लेंथ मेथड से जो हम यहाँ काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पता करेंगे टपल के अंदर। किसके अंदर, इन टपल के अंदर। भैया यूज कैसे करना है इसको, तो फिर वो भी देख लो यार, सिंटैक्स देख लें। ठीक है, हमको सिंपली लेंथ के बाद टपल का नाम लिखना है। एग्जाम्पल बताऊं, बता दो भैया। T1 है मेरे पास और ये 2, 3, 4 है। ठीक है, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं लिखूंगा T1। खत्म। कितने एलिमेंट है, 3। आंसर क्या आएगा, 3। ओके, ठीक है। अच्छा चलो मैं तुमको चेक करता हूं। ये हमारे पास T2 है और 1, 2, 8, 6, 4। इसकी लेंथ बताओ, इसकी लेंथ क्या है, कमेंट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है मैक्स मेथड। अब देखो ये मैक्स मेथड क्या करेगा, ये आपको ध्यान से समझना, मैक्सिमम
वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। यानी कि जिस एक टपल के अंदर मान लो हमारे पास एक टपल है T2 विच इज इक्वल्स टू 2, 4, 8, 10, 18, ठीक है। अब अगर मैं इस पर मैक्स लगा दूंगा, अब वो कैसे लगेगा वो बता रहा हूं आपको। मैक्स अगर लगा दूंगा तो ये हाईएस्ट वैल्यू जो उसके अंदर होगी वो आपको वापस कर देगा ये, ठीक है। अब कैसे लगेगा, जैसे लेंथ लगाया था वैसे ही मैक्स लगेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है मैक्स और यहाँ पर टपल। भैया लगा के दिखाओ T2 के ऊपर, तो ये लो भाई मैक्स और T2 वापस क्या करेगा भैया 18 दे देगा। हाँ समझे, समझ गए भैया, बहुत बढ़िया। फिर तो अब नेक्स्ट हमारे पास है क्या, मिनिमम मेथड, MIN मिन मेथड। जैसे मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, वैसे ही आपका जो है ये दे देगा आपकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जो आपकी होगी वो उसको क्या कर देगा, ये कर देगा रिटर्न, ठीक है। अगर हम इसी और कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सेम है, मिनिमम टपल। अब इस पे अगर हम लगाएं तो हम लगाएंगे मिनिमम T2, तो ये दे देगा हमको 2, ठीक है। ओके, अब हमारे पास 2 मेथड और बच रहे हैं, वो भी जल्दी कवर कर लेते हैं, जल्दी से, ठीक है। ओके, तब तक के लिए अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझको भी ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाने में मोटिवेशन मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड, अब इसमें क्या होगा, आप इस मेथड का यूज करके आपको सिंपली करना क्या है, देखो पहले वो समझ लो, आपको टपल का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है और उसके बाद इंडेक्स और उसके बाद आइटम। ये आपको किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम का ये क्या करेगा, देखो एक पर्टिकुलर आइटम की आपको इंडेक्स वैल्यू बताएगा, ठीक है। लाइक अगर मान लो ये T2 हमने ले रखा तो नया T3 ले लेते हैं यार। 2, 4, 8, 10 है हमारे पास, और हम अगर इसको इम्प्लीमेंट करूँ तो T3 डॉट इंडेक्स, मान लो मुझे चेक करना है 10 का इंडेक्स, तो ये क्या देगा, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये देगा आपको 0, 1, 2, 3। तो ये आपको क्या कर देगा, आपको ये 4 इसका आंसर, 4 नहीं 3 देगा, ठीक है। जो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास 2 और बच रहे हैं, वो है हमारे पास काउंट, एक है काउंट। चलो जल्दी से, नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास काउंट मेथड। अब ये क्या करेगा, काउंट मेथड क्या करेगा कि आप जो भी वैल्यू दोगे, ठीक है, जो भी आप वैल्यू इसके अंदर इनपुट करोगे उसको ये बताएगा नंबर ऑफ टाइम्स बोल लो, या इसकी अकरेंस बताएगा, मतलब कि भैया वो वैल्यू कितने बार इस टपल के अंदर है, ठीक है। अब कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको करना क्या है, लाइक यहाँ पे आपको सीक्वेंस का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद काउंट और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस वैल्यू को हमें काउंट करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ, अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ इसको, आप 2 इसमें 3 बार लगा दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इस पर यही करूँ तो मैं क्या करूँगा, T3 डॉट काउंट और मुझे 2 को चेक करना है, तो 2 हमारा कितने बार है इस टपल के अंदर, 1, 2, 3 बार है ना, तो ये इसका आउटपुट दे देगा 3, ठीक है। अब एक और हमारे पास बच रहा है, वो लास्ट जो है वो है हमारे पास 6 नंबर, शायद आपको दिख रहा होगा, इतना दिख रहा होगा। 6 नंबर जो हमारे पास है वो टपल मेथड। टपल मेथड बेसिकली क्या, हम इसकी हेल्प से ही तो हम डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको क्रिएट करते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को, लाइक हम एक स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम सीधा टपल लगा दें तो, और यहाँ पे अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, सब तक शेयर करो, और विशाल भैया को सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब करके। और आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ेंगे डिक्शनरीज के बारे में।